भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के सभी 8 आतंकी ढेर एटीएस ने 8 घंटे के अंदर एनकाउंटर में मार गिराया। भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ईटखेड़ी गांव में छिपे थे सभी आतंकी सरेंडर नहीं करने पर मुठभेड़ में मारे गए। एक पुलिसकर्मी की हत्या और एक को घायल कर जेल से भागे थे आतंकी। मारे गए आतंकियों के नाम शेख मुजीब, खालिद, अकील, जाकिर, महबूब, अमजद और सालिक। बीती रात 2 से 3 बजे के बीच सेल से बाहर निकले थे सभी आतंकी। गिलास और थाली को हथियार बनाकर पुलिसकर्मियों पर बोला था हमला। हेड गार्ड की हत्या कर चादरों की रस्सी बनाकर दीवार फांद कर भागे थे आतंकी। सभी पर था 5-5 लाख का इनाम। आज तक के पास एनकाउंटर के दौरान का वीडियो। 8 आतंकी को ढेर कर कार्रवाई करते दिखी भोपाल पुलिस। आईजी भोपाल का बयान, वीडियो की होगी जांच। आज तक के पास एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो में सिमी के 8 आतंकियों की लाश, एक जवान की फायरिंग करते तस्वीर भी कैद। आईजी भोपाल का बयान, मौके पर आतंकियों के पास से मिले 2 कट्टे और 3 चाकू। एनकाउंटर में चले 45 राउंड गोली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पुलिस के पास आतंकियों को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए, पुलिस की कोशिश जिंदा पकड़ने की ही थी, परंतु जब जिंदा पकड़ने की परिस्थितियां ना हो तब ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मामले में पुलिस नहीं कवर कर सकती है और इसलिए पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, सभी खूंखार आतंकी थे, अगर भागने में सफल हो जाते तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक की मानी बात। जेल सुपरिंटेंडेंट समेत 5 अफसरों को सस्पेंड किया। शिवराज ने कहा, जेल ब्रेक घटना की एनआईए जांच करेगी। बोले, दोषी पाए जाने पर अफसरों की होगी बर्खास्तगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज से की बात, घटना पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी। जेल से भागे आतंकियों को मार गिराने पर सियासत, कांग्रेस समेत कई दलों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी मुठभेड़ पर उठाए सवाल, कहा पूरे मामले की हो जांच। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कहा आतंकियों ने जूते, घड़ियां और बेल्ट पहनी हुई थी जो कैदियों को नहीं मिलती। आपका होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश का ये कहते हैं कि इनके पास चमचे थे, हथियार नहीं था। तो जब एटीएस आपकी है तो आप इनको ओवर पावर कर सकते थे। कोई चमचों से एटीएस से मुकाबला नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आतंकियों को मारे जाने पर मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाई, कहा इससे देश का मनोबल बढ़ेगा। सीमा पर पाक की नापाक करतूत जारी। राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक और जवान शहीद। बालाकोट के मेंढर में पाक की फायरिंग में 2 जवान घायल। पाक की ओर से गोलीबारी में एक महिला की मौत। पाकिस्तान की ओर से राजौरी के मंजाकोटे और गंभीर सेक्टर में भारी गोलीबारी। बीएसएफ जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फायरिंग की आड़ में पिछले 36 घंटे में आतंकियों ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की, हर बार नाकामी मिली। हीरानगर और कठुआ सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश हुई। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद पाक सीमा में बसे गांव में भागे। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में पाक की फायरिंग में शहीद जवान नितिन सुभाष का उनके घर सांगली में अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। शहीद नितिन के परिवार को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी महाराष्ट्र सरकार, सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों को फिर बनाया गया निशाना। अनंतनाग में सरकारी स्कूल को लगाई आग। पिछले 1 हफ्ते में स्कूलों में आग लगाने की यह 7वीं घटना। 3 महीने में अब तक 27 स्कूलों को फूंका गया। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आग लगाने की घटना पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि। रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को बताया राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। 1 हफ्ते तक देश के कोने कोने में होगा रन फॉर यूनिटी का आयोजन।
पीएम मोदी ने कहा, मैं बीजेपी से हूं, सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, मैं फिर भी उनकी विचारधारा को मानता हूं। हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान ताकतवर होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए, हिंदुस्तान समृद्ध होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, एक तिरंगा एक भारत का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। देश की एकता के लिए हमें उनके मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। आज इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने किया याद। पीएम ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा में हुए शामिल। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल की अगुवाई में कांग्रेस ने निकाला मार्च। कांग्रेस दफ्तर से इंदिरा मेमोरियल तक चलकर दी गई श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा की पुण्यतिथि पर सियासत। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, पीएम मोदी पटेल के बहाने इंदिरा की शहादत का कर रहे हैं अपमान। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का कांग्रेस पर पलटवार, बोले इंदिरा को सम्मान देने में बुराई नहीं, लेकिन कांग्रेस उनकी तुलना लौह पुरुष पटेल के साथ न करे। दिल्ली के बुराड़ी में पार्क बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा के दफ्तर का किया घेराव। कल गुड़गांव में हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव मनाएगी खट्टर सरकार। पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। चुनाव से पहले अखिलेश को आई दलितों की याद। लखनऊ में दलित बस्ती का किया दौरा। दिवाली पर आतिशबाजी का साइड इफेक्ट, सामान्य से 13 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई दिल्ली। कुछ इलाकों में 17 गुना ज्यादा प्रदूषण। आतिशबाजी के प्रदूषण से मुंबई की सांसें भी उखड़ी। वडाला और मरीन ड्राइव इलाके में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। पंजाब के बठिंडा में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में जूता फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सरकारी अस्पताल में आग से हड़कंप। आनन फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिलेंडर में धमाके से स्टील फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 साल की नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में पटाखे की दुकान में लगी आग ने 4 कानों को अपनी चपेट में लिया। 2 बाइक भी जलकर खाक। दिल्ली में रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने एक शख्स की जान ली। डिवाइडर से कार टकराने पर एक की मौत, 3 घायल। बिहार के गया में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने आगजनी की। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। गया में 23 साल के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद के एक कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का इल्जाम लगाया। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गार्ड को बंधक बनाकर ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट। कानपुर में 2 गुटों की झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी, 5 घायल। यूपी के महोबा में एक युवक का पत्थरों से कुचला शव मिला। सिर में गोली मारे जाने से के निशान। पटना के फुलवारी शरीफ में घर में डाका डालने के बाद बदमाशों ने महिला का काटा अंगूठा। हमले में 5 घायल। बिहार के बेगूसराय में एक ट्रक से करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के एटा में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर फायरिंग की। नौकर की मौत, प्रेमिका और उसके 2 भाई घायल। यूपी के हापुड़ में एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक घर में धमाके में 5 लोग घायल। बारूद से धमाके का शक। बिहार के बरौनी में रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार। एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। चेन्नई में एक घर में 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के आनंद विहार में एक कारोबारी के घर 17 साल की नौकरानी ने खुदकुशी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में 50 रुपए को लेकर 2 गुटों में बवाल। पथराव में 4 घायल। राजस्थान के करौली में खेत में काम कर रहे युवक पर भालू का हमला। बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में। बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। आरोपी की गिरफ्तारी अब तक। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। राजौरी गार्डन इलाके में पलटी बेकाबू कार। हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 घायल।
बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों का हंगामा, भीड़ ने 2 सरकारी बसों में आग लगाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में बिजली कटौती के खिलाफ किसानों में गुस्सा, हाईवे पर 3 घंटे तक जाम लगाया। हरिद्वार के एक आश्रम में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मनचले को थप्पड़ मारना युवती को पड़ा भारी, रेप के बाद हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव। गुजरात के भुज में पैसे के लेन देन में एक शख्स ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती।